तो दोस्तों हमने कल ये सीखा कि कैसे मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, खुद को इम्प्रोवाइज करना है, तो हमें ऑप्शन के माध्यम से ट्रेड करना चाहिए। अब उसमें दोस्तों हमने कल हमने दो डिफरेंट पॉइंट्स को देखा है। अब मैं आपके दोनों पॉइंट्स को एक एक करके बताता हूँ। और मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे लोग जो भी सेशन में डिस्कस किए जाने वाले प्रोग्राम के कंटेंट हैं, आप लोग उनका ट्यूटोरियल के बाद नोट्स खुद से भी बनाएं, और हमारी जो नोट्स हैं उनको भी आप रेफर कर सकते हैं। रेफरेंस के लिए आपको मैंने ड्राइव एक्सेस सबको दे रखा है। अगर किसी के पास कोई दिक्कत आ रही है आपको वीडियो डाउनलोड करने में, तो भी आप हम तक पहुंच सकते हैं। हमारी पूरी महत्वाकांक्षा और कोशिश है कि इन कुछ दिनों में हम एटलीस्ट ट्रेडिंग का कुछ पार्ट कवर करें ऑप्शंस का। उसके बाद फिर मैं आपको कुछ और टॉपिक बताऊंगा, फिर हम स्ट्रेटेजीज डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग लाइव मार्केट सिमुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे। तो पूरा प्रोग्राम आप सब एंड तक जुड़े रहें। कोई आपके मन में सवाल हो उसको भी आप पूछ सकते हैं रिलेटेड टू ऑप्शन। तो दोस्तों पहला जो टॉपिक है इन द मनी। तो इन द मनी ऑप्शन जानने से पहले हम लोग को ये समझना आज पड़ेगा कि ऑप्शन कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करूंगा, ऑप्शन के टाइप्स कितने होते हैं। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑप्शन के टाइप्स समझना। अगर ऑप्शन के टाइप की बात की जाए तो हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ ऑप्शंस होते हैं नॉर्मली। सिंपल सिंपल एकदम है कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है आपको आपने सुना भी होगा और आपको पता भी होगा। जिन्होंने नहीं सुना है या जिनको नहीं पता है कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट में आपको बता देता हूं। पहले को बोलते हैं कॉल ऑप्शन और दूसरे को बोलते हैं पुट ऑप्शन। सो दीज आर द टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस which are available in the market that are being traded in the market using different strategies। तो अभी हम लोग जो स्ट्रेटेजी यहाँ डिस्कस करेंगे या जो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करेंगे, उसमें जो ऑप्शन की स्ट्रेटेजी होगी वो हमारी होगी कॉल और पुट ऑप्शन दोनों की। मतलब क्या है दोस्तों, अगर मुझे पैसे बनाने हैं, अगर मुझे पैसे कमाने हैं, तो मुझे दोनों स्ट्रेटेजीज को मास्टर करना होगा। एक स्ट्रेटेजी से दोस्तों काम नहीं चलेगा। मतलब अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों के सिनर्जाइजेशन को, तालमेल को बिठाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं दोस्तों, तो आज के शेयर बाजार में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मार्केट फ्लैट भी होता है, मार्केट बुलिश भी होता है, मार्केट बियरिश भी होता है। ये तीन नेचर का मार्केट होता है, उसको भी मैं लिख देता हूं। तो पहला मार्केट हो गया बुलिश। बुलिश मतलब अपर अपसाइड रैली जिसको बोलते हैं। दूसरा हो गया बियरिश। क्यों मैं ये बता रहा हूं ये आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि बुलिश मार्केट में कौन सी स्ट्रेटेजी लगाते, बियरिश मार्केट में कौन सी स्ट्रेटेजी लगाते, और साइडवेज जैसे आप देख सकते हैं आज का जो मार्केट था दोस्तों काफी साइडवेज था। तो साइडवेज मार्केट में भी हम लोग ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज लगाते हैं। तो ये साइडवे का जो मार्केट है दोस्तों, उसमें कौन सी स्ट्रेटेजी लगाते हैं, तो इट इज इन द मिड रेंज, जिसको हम बोलते हैं मिड रेंज। मतलब आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको हमेशा मिड रेंज, साइडवेज और अपसाइड दोनों में आपको कॉल और पुट दोनों की स्ट्रेटेजीज लगानी पड़ेगी। अब दोस्तों कॉल ऑप्शन की बात करते हैं। सबसे पहला तो इंडिया में दो टाइप के ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है। पहले को बोलते हैं सी, आप नोट कर सकते हैं, और दूसरे को बोलते हैं पी, मतलब कॉल ऑप्शन, और दूसरे को बोलते हैं पुट ऑप्शन। तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो दोनों का मैंने पहले को बोलते हैं कॉल ऑप्शन और दूसरे को बोलते हैं पुट ऑप्शन। ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं। इसमें आपको बस ये याद रखना है, ये ऑप्शन के टाइप्स हो गए। हमेशा याद रखें जब भी ऑप्शन की आप बड़ी ट्रेड करते हैं तो हमेशा आपको कॉल ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं, या इवन छोटी ट्रेड भी करते हैं तो आप या तो कॉल ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं या तो पुट ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। हमारे पास दोनों सिनर्जाइजेशन या दोनों इंपैक्टफुलनेस बेस्ड स्ट्रेटेजी रहती है। आप जानते हैं मार्केट दोनों तरफ चलता है, बुलिश, बियरिश और साइडवेज। तो पहले तो सबसे पहले सीई का मतलब क्या होता है ये लिख लेते हैं। तो सीई का मतलब होता है कॉल यूरोपियन, क्योंकि इंडिया में यूरोपियन स्टैंडर्ड का मार्केट फॉलो होता है, जो यूरोप में चलता है वही। और पीई का मतलब होता है दोस्तों पुट यूरोपियन, मतलब कॉल और पुट ये दो यूरोपियन मार्केट को ड्राइव करता है या डिराइव करता है। अगर आज की बात दोस्तों करें तो हम कॉल और पुट ऑप्शन दोनों में काम करते हैं, और दोनों के कॉल और पुट ऑप्शन के यूरोपियन में काम करते हैं। अगर आप अमेरिकन मार्केट में काम करते हैं तो वही वहां पे
CA और PA हो जाता है। तो जो लोग अमेरिकन मार्केट में ऑलरेडी ट्रेडर होंगे उनको ये पता होगा CA क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कॉल अमेरिकन, कॉल अमेरिकन, और इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग पुट अमेरिकन। तो ये मैं आपको सिर्फ नॉलेज और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए दे रहा हूं, आप यूरोपियन पार्ट को ही अभी अंडरस्टैंड करें। लेकिन हाँ, कई लोगों को बताने की ये कोशिश करूंगा कि कॉल अमेरिकन भी होता है, पुट अमेरिकन भी होता है, कॉल यूरोपियन भी होता है, पुट यूरोपियन भी होता है। लेकिन अगर आप इंडियन मार्केट के दोस्तों ट्रेडर हैं तो आपको हमेशा कॉल यूरोपियन पे फोकस करना चाहिए। कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। दिन रात हम लोग आने वाले टाइम पे, आपने भी बहुत वीडियोस देखे होंगे, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जुड़े होंगे, तो वहां पे दो ही स्ट्रेटेजी चलती है दोस्तों, या तो कॉल अमेरिकन या पुट अमेरिकन, या कॉल यूरोपियन या पुट यूरोपियन। तो ये दोनों पार्ट को हम लोग समझ लिए हैं। अब चूंकि इंडिया में है हम, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट रिलेटेड पॉइंट। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है दोस्तों कॉल अमेरिकन, सॉरी कॉल यूरोपियन, और दूसरा है पुट यूरोपियन। तो हम लोगों को याद रखना है हमेशा कॉल का यूरोपियन पार्ट फॉलो करना है, अमेरिकन पार्ट फॉलो नहीं करना है। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन हमेशा बोथ साइड दोस्तों ट्रेड हमें लेने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके पास मार्केट के पॉइंट अभी भी अंडरस्टैंडेबल हैं तो आपको दोस्तों ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कॉल ऑप्शन में हम काम कैसे करते हैं और दोस्तों पुट ऑप्शन में काम कैसे करते हैं। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में हमेशा अगर हमारा जो बाइफर्केशन होता है दोस्तों वो लिंग्विस्टिक होना चाहिए, मतलब हमको दोनों में ट्रेड करना आना चाहिए। मतलब अगर आप ट्रेडर हैं तो आप सिर्फ मंदी नहीं कर सकते हैं, मतलब यू कांट बी बियरिश एवरी टाइम, और अगर आप तेजी कर रहे हैं तो यू कांट बी बुलिश एट द सेम टाइम, सो यू हैव टू प्ले बोथ साइड। सो दिस इज वन पॉइंट विच आई वांटेड टू हाईलाइट टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज बताएं। तो हमारे पास जो कॉल और पुट ऑप्शन है इसको हम दो तरीके से बाई और सेल कर सकते हैं। तो पहला, आप सीई को बाई कर सकते हैं, दूसरा आप सीई को सेल कर सकते हैं। अगर आप पी की बात करते हैं तो आप पी को बाई कर सकते हैं और दूसरा पी को सेल कर सकते हैं। कॉल अमेरिकन, पुट अमेरिकन, कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन, दोनों को आप बाई और सेल दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कितने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं दोस्तों? आपके पास 4 ट्रांजेक्शन के राइट्स हो गए, 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ये वर्ड हमेशा याद रखना, मतलब आप सीई को खरीद भी सकते हैं, आप सीई को बेच भी सकते हैं। सो दीज आर द 2 important information which is available to you, and this information is really critical if you are trying to understand about the market. You can do trading either ways, you can buy, you can sell, but for that you need to understand in detail about what is call European, how to use call European, how to buy call European, how to sell call European. Everything will be discussed in the subsequent part. तो पहला पॉइंट मेरा दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। दूसरा पॉइंट दोस्तों जो मेरे पास यहाँ पे है वो है कॉल यूरोपियन, जिसको हम बोलते हैं सीई। कॉल यूरोपियन की दोस्तों अगर आप बात करते हैं तो अगर मार्केट नॉर्मली आपने सुना भी होगा, जैसे मार्केट यहाँ से अभी आपको वन वे तेजी दिख रही है, कई लोग हैं जिनको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है। मैंने ऑलरेडी आपको स्ट्राइक प्राइसेस का डिफिनीशन कल बता दिया था, एक बार फिर से आपके सामने स्ट्राइक प्राइसेस ऑप्शन चेन में खोल लेता हूं। अगर आप देखेंगे तो आज निफ्टी 16,600 पे बंद हुई है, तो जो नियरेस्ट अगर इसका स्ट्राइक प्राइस है वो 16,650 का है। तो अगर आपको दोस्तों आज निफ्टी की वैल्यू है, मैं एक एग्जांपल से लिखता हूँ, टुडे निफ्टी इज ट्रेडिंग एट से 16,630 पे, ठीक है, और आपको लगता है कि निफ्टी ऊपर जाने वाला है, मींस अगर आपको लगता है कि निफ्टी इज गोइंग बुलिश, सो हाउ यू कैन ट्रेड? यू कैन ट्रेड इन दिस वे। सो यू कैन ट्रेड इन 16,500 का भी आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, सीई बाई करना है, मतलब आपको ऊपर का जब भी तेजी करनी होगी तो आपको आउट ऑफ द लीग निकल के आपको चौके छक्के जैसे मारते हैं, आपको आगे की बाइंग करनी है। लेकिन ये जो बाइंग होगी ये वन वे बाइंग होगी। मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे जो आप पोजीशन बनाएंगे वो वन वे पोजीशन होगा। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप अंडरस्टैंड करें, याद करें, और सॉरी फिर उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे दोस्तों। तो हमारे पास दोनों पॉइंट अवेलेबल हो गई और दोनों पॉइंट्स को हम इंपॉर्टेंटली समझना जरूरी समझते हैं। अगर हमें शेयर मार्केट में बड़ा पैसा कमाना है तो हमें कॉल ऑप्शन को बाई भी करना आना चाहिए, हमें कॉल ऑप्शन को बेचना भी आना चाहिए। तो कॉल ऑप्शन को मैं सिंपल सी बात बता दूं, एक बार रिपीट करूंगा, अगर आपको कॉल ऑप्शन बाई करना है तब करना है जब आपको मार्केट में
वन साइडेड तेजी दिखता है। मैं फिर से बोलूंगा, you will only be able to buy call option once you feel market is going one way up. जब मार्केट आपको वन वे अप दिखता है तो ऑल द स्पेकुलेटर्स, अब मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ स्पेकुलेटर्स मतलब जुआ खेलने वाले या ट्रेडर्स, तो मैं कॉल लिख देता हूँ ट्रेडर्स। ट्रेडर्स दो टाइप के होते हैं, पहले होते हैं स्पेकुलेटर और फिर एक होते हैं हेजर। तो हमको हेजिंग वाली लिस्ट में रहना है, स्पेकुलेशन वाली लिस्ट में नहीं रहना है। तो सबसे पहले जो मार्केट में सबसे ज्यादा लोग हैं स्पेकुलेटिव ट्रेड करते हैं, इसके 90% लोग हैं। 90% लोग जो ट्रेड करते हैं, इसीलिए ट्रेडिंग कहीं ना कहीं एक सट्टा हो जाता है उनके लिए जो वन वे ट्रेड करते हैं। अब वन वे ट्रेड करते हैं तो आपका पैसा बनता भी जाता है और डूबता भी उसी स्पीड से। जैसे मैं मार्केट पे वन वे बुलिश हूं तो मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो मैं पैसे बनाऊंगा या तो मैं पैसे नुकसान करूंगा। याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आपको कॉल ऑप्शन बाई करना है या जैसे आपको कॉल ऑप्शन सेल करना है, दोनों पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। पहले अगर बाइंग की बात करते हैं, आपको वन वे तेजी करना है तो आपको सिंपल सी बात है, कॉल ऑप्शन को बाई ही करना पड़ेगा। मैं फिर से बोलूंगा, कॉल ऑप्शन अगर आपको वन वे तेजी करनी है तो बाई ही करना पड़ेगा। सेलिंग करना है तो आपको उसके लिए कुछ और स्ट्रेटेजीज और कुछ और इम्प्लीमेंटेशन आपको समझना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर दोस्तों मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं और अगर मार्केट में जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको समझते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग बेस्ड है। और ट्रेडिंग में अगर आप बात करते हैं तो अभी हमारे पास टू टाइप्स ऑफ ट्रेडर हैं। पहले हो गए बुलिश ट्रेडर, जिनको मैंने यहाँ आपके सामने स्ट्रेटेजीज में भी मेंशन किया था। दूसरे हो गए बियरिश ट्रेडर। तो हमारे पास दोनों विकल्प, हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज, हमारे पास दोनों सिनर्जाइजेशन खुल जाती है। अब दोस्तों मुझे पैसा यहां से कमाना है तो मेरे पास दो ही स्ट्रेटेजी है, या तो मैं मार्केट बाई कर सकता हूं या मैं मार्केट सेल कर सकता हूं। क्योंकि मैं ट्रेडर हूं तो मेरे पास सेलिंग की एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो पहली बात, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास सिर्फ बाइंग ही एक स्किल होता है, मतलब यू कैन ओनली मेक मनी बाई बाइंग। इफ यू डू नॉट वांट टू मेक मनी बाई बाइंग, हाउ यू कैन बी एबल टू डू इट? यू कैन मेक मनी बाई सेलिंग ऑल्सो। अगर आप मैच्योर्ड पर्सन है, अगर आपको मार्केट में लंबा टिकना है, तो हाउ यू कैन स्टिक फॉर लॉन्ग इज बाय बिकमिंग अ ट्रेडर। हाउ यू कैन बिकम अ ट्रेडर? बाय बिकमिंग अ हेजर। हेजिंग के लिए आपको यू नीड टू फॉलो समथिंग विच इज नोन एज रूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, जिसको हम पूरा सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके सामने मैंने बोला ना, पहले मार्केट में ट्रेड करने के दो ही तरीके हैं, बुलिश बियरिश। आज का जो मार्केट था काफी फ्लैटिश था। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी की अगर आप बात करते हैं तो काफी ज्यादा आज फ्लैट आपको दिखा। फ्लैट दिखा मतलब जो परसेंटेज ऑफ चेंज होता है कल की तुलना में आज आपको ना ऊपर था ना नीचे था। सो इट इज इन द मिड रेंज। और जब भी मार्केट मिड रेंज में होता है, सो यू कैन हैव दिस टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हैपनिंग अराउंड। अब दोस्तों मैं दूसरी बात आपके सामने व्यक्त करता हूं। आपके पास ये जो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स बनाए हैं, इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सारे लोग नोट कर लें। जब भी अगर आप मार्केट में बड़ा पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, सो यू कैन ट्रेड इन आइदर टू वेज। वन इज वाया कॉल यूरोपियन। By buying a call European, you can definitely make one way position if you are 100% bullish into anything. अगर आप 100% bullish है, then you can follow this advice. If you are not 100% bullish, then you can follow some other advice which we will discuss later on. मैंने आपको ऑलरेडी बोला, अभी निफ्टी की सपोज वैल्यू चल रही है, ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी निफ्टी की करंट वैल्यू है 16,630। तो मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है, मैं अगर वन वे बुलिश हूँ, मुझे लगता है कि भैया निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकती है, तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर मैं बुलिश हूं तो मैं ऊपर का कॉल ऑप्शन बाई कर सकता हूं। तो मेरे पास ऑप्शन है कि आई कैन बाई द कॉल ऑप्शन ऑफ एनीथिंग। सो एनीथिंग विल बी अबव टुडेज प्राइस। टुडेज प्राइस इज 16,630। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 16,600 का कॉल खरीद सकता हूं। मेरे पास ऑप्शन है, अगर मैं और तेजी करना चाहूं तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं 16,650 का भी खरीद सकता हूं। कल मैंने आपको बताया था निफ्टी के जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं 50-50 के गैप पे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझना। फिर 16,700 का भी हम कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज which needs to be understood by every one of you before putting any money in the market. Whenever we have the time and whenever we have the skill, we have to implement it. आपके पास these are the opportunities where you can bang on to the target. तो मैंने क्या बोला आपको, आपकी स्ट्रेटजी वन वे बुलिश है, आपको लगता है मार्केट में मुझे तेजी करना है, निफ्टी की करंट वैल्यू ये है, मार्केट आपको यहाँ से ऊपर लग रहा है, आपको लग रहा है यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगी,
इंडिया में बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है, आप बहुत इमीडिएट, हाँ बट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में यही फर्क है, इन्वेस्टमेंट का जो हॉरिजन होता है या इन्वेस्टमेंट का जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग की बात करते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म और बिल्कुल मीडियम टर्म तक होता है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड करके 6 महीने तक एक पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। उस टाइप का ट्रेड करना अभी मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगा, क्योंकि आपको ही पता है मार्केट काफी बुलिश, काफी ज्यादा मतलब रेंज बाउंड है, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, तो उस केस में आप अपने लॉस को बढ़ा सकते हैं। तो मैं कहां पे था, आज अगर निफ्टी की क्लोजिंग की बात करते हैं तो 16,630 की आज की क्लोजिंग है। आप अगर बुलिश हैं, आपको लगता है कि मेरे को मार्केट में ऊपर जाना है एंड आई एम थिंकिंग दैट मार्केट शुड गो अप, सो व्हाट कैन आई डू, so what are the things I can do here is, first thing whatever the things I can do here is I can buy a call option. Simply by buying a call option I will be able to trade myself. मेरे को ट्रेड करना है, I will buy a call option and I will keep on holding it. So मेरे को होल्ड करना है कॉल ऑप्शन को, बाई करके नेकेड पोजीशन में। If I have to suppose if I am not bullish, मुझे लगता है कि मैं बुलिश नहीं हूं, मुझे लगता है कि मेरे पास उतनी स्किल नहीं है, मुझे लग रहा है कि मैं मार्केट गिर सकता है, तो व्हाट कैन आई डू, आई कैन बिकम सेलर एज वेल। तो मैं सेलर भी बन सकता हूं, मैं बायर भी बन सकता हूं। सो दीज आर द टू वेज बाय वर्च्यू ऑफ विच वी कैन ट्रेड एंड फॉर ट्रेडिंग वी डोंट नीड मनी, राइट नाउ वी नीड एटीट्यूड। मैं फिर से कहूंगा, बोलोगे यार तुम मनी की बात नहीं कर रहे हो, तो फिर कहां से पैसा है? पैसे से ज्यादा एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड मतलब आर वी इन द राइट डायरेक्शन या आर वी इन सिंपली जस्ट स्पेकुलेटिंग। तो मनी इज अ सेकेंडरी थिंग, फर्स्ट इज योर प्लानिंग, सेकेंड थिंग इज मनी। मनी तो इंपॉर्टेंट है ही, मनी इज लाइक ऑक्सीजन, बट वेयर यू आर गोइंग टू डिप्लॉय योर मनी इज द टॉप मोस्ट थिंग। So for that we are trying to learn all these skills by working hard, and by virtue of God we can learn few skills. Though it is difficult to learn everything in 5 session 10 session, but still you can go it in the flow. Those people who have joined the program from earlier days are definitely going to get benefit. Whatever content we will be discussed will be only discussed for the sake of knowledge sharing and information. We are not at all entitled to do anything for marketing or anything, whatever you can call it as recommendation. I'm just giving an example. If I am bullish on the market, I can simply buy these call options. What are these call options? 16,630 का निफ्टी चल रहा है, I can buy say a call option of this type, मतलब whatever I can call, I can simply buy this type of call option. 16,600, 16,650, 16,700. These are the 3 call options onto which I can make most of my money. अगर मार्केट ऊपर जाने लगेगा, then the premium, then the price of these call option will keep on growing up. और जितना ऊपर जाएगा उतना ही पैसा मैं बनाऊंगा। बट यहाँ पे एक नुकसान भी है, बट अगर वो नीचे जाने लगेगा then I can lose the money as well. तो मेरे पास अभी जो सेशन में एक इंपॉर्टेंट बात मैंने शेयर करी, कॉल ऑप्शन की हम बाइंग सिर्फ तभी करते हैं जब मुझे मार्केट में वन वे तेजी करना हो, एंड वन वे तेजी इज simply not at all a very recommended thing in the market. अगर आप मार्केट में लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, अगर आप मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो you need to always understand, you need to do trading in two types. One is why you are buying, and if you are selling also why you are selling. You should have answer of both the things. अगर आपके पास आंसर नहीं है, then you should not do any sort of trade. Why? Because you can be badly trapped. मैं रिपीट कर रहा हूँ, you should have the answer of everything whatever you are doing. You may be right, you may be wrong, that's a different thing, but without having answer, please do not trade. So number one thing here is planning, so which I have already discussed in the initial session only, planning. So planning of trade is really important. So where the market is looking for me through my eyes, market मुझे कहां तक दिख रहा है, तो मैं डिसाइड करूंगा और उसी बेसिस पे मैं पोजीशन बनाऊंगा। कॉल ऑप्शन बाई तब करते हैं whenever we think market is going to be going up one way. Right now the Nifty is at 16,630. If you are thinking market should go up from here, what we will do, we can buy the call option of 16,600, 16,650 और 16,700. अब आप बोलेंगे मैं 17,000 का बाई नहीं कर सकता, मैं 16,800 का नहीं कर सकता, मैं आऊंगा उस पर। मैं आपको बेसिक बुनियादी चीज बता रहा हूं, अगर मार्केट वन वे तेज है तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करना चाहिए। Rather than to apply my mind into 2 or 3 different things, be a straightforward learner.
So that will help us to achieve our targets in an affirmative way. Hope the point is loud and clear to all of you. So we have got one distinctive point which we will be following and implementing into our hardcore strategies. तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो डिस्कस किया है, अब मेरे पास 3 यहाँ पे आपके सामने स्ट्राइक प्राइसेस है. मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ. मुझे मार्केट यहाँ से वन वे तेज लग रहा है. मुझे लग रहा है कल निफ्टी बहुत ऊपर जा सकती है. कोई भी रीजन हो, यूक्रेन वॉर ओवर हो रहा है या बीजेपी की जीत हुई है, ऐसा वैसा कुछ भी हो सकता है रीजन. आई एम नॉट प्रोवोकिंग एनीवन टू बाई, बट आई हैव दीज 3 अपॉर्चुनिटीज टू बाई. मेरे पास ये 3 स्ट्राइक प्राइसेस हैं जिनको मैं बाई कर सकता हूं. तो अगर याद रखें, अगर आप कोई प्राइस कॉल ऑप्शन का खरीद रहे हैं और आपको इन द मनी वाला कॉल ऑप्शन का मैं आपको एग्जांपल दूंगा. जैसे 16,600 का आप कॉल ऑप्शन बाई करते हैं. सो इफ यू आर ट्राइंग टू बाई अ कॉल ऑप्शन ऑफ सीई ऑफ 16,600, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज अ कॉल ऑप्शन बाइंग ऑफ निफ्टी. Why? Because for me the market is looking one way up. 16,600 का आइए इस शीट में हम लोग ढूंढते हैं 16,600 का कॉल ऑप्शन का क्या रेट चल रहा है. सो द लास्ट ट्रेडेड प्राइस इज आपके सामने दोस्तों दिख भी रहा है. सो द लास्ट ट्रेडेड प्राइस इज 252. मतलब क्या दोस्तों, अगर आपको बाई करना है एक लॉट, सो द प्राइस कितना आपको पे करना पड़ेगा इज 50 इंटू 252. अब आप बोलेंगे कि 252 इंटू 50 क्यों किया? बिकॉज 252 इज द प्राइस and 50 is the lot size. So whenever we are going to trade into option, we have to simply multiply premium. प्रीमियम हम ऑप्शन चेन से निकाल रहे हैं इनटू लॉट साइज, और मिनिमम जो हम लॉट साइज ले सकते हैं विच यू ऑल नो इज 1. So 1. So I can take minimum of 1 lot. That's the one point which I wanted to highlight and showcase to all of you. I can take 1 lot of minimum call option. मुझे लग रहा है अब क्या होगा मंडे को. सपोज मार्केट वन वे ऊपर जाने लगती है कल से, सपोज मार्केट 17-18 की तरफ जाने लगती है, 17 के ऊपर चली जाती है, तो वट एवर द प्रीमियम विच यू हैव पेड हियर विल कीप ऑन गोइंग अप. तो ये 250 से हो जाएगा, 250 से हो जाएगा, 350, 400, 500, एज द प्राइस विल कीप ऑन गोइंग अप. So this premium will keep on going up. So mark my words. So if you have to trade into options, and if you are looking to buy or sell call option, buy call option, you need to buy deep in the money if you are buying. But यहाँ पे there are 2 risks. तो आपको पैसे कितने देने पड़ेंगे? So you need to deploy around a capital of 20. So 12,600 रुपए आपको I think you need to deposit. अगर आपके पास 12,600 रुपए है, if you deposit that money, so you become buyer of this option. आपने ऑप्शन बाई कर लिया. So now if the premium will keep on going up, जितना प्रीमियम बढ़ेगा into 50 is your profit. Profit कैसे निकलता है? So as the premium will keep on going up, so the premium जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम डिफरेंस इनटू लॉट साइज. मतलब दोस्तों आज की बात अगर की जाए तो प्रीमियम में जो डिफरेंस है और जो लॉट साइज है उसका जो डिफरेंस है दोस्तों वही हमें हेल्प करता है प्रॉफिट बनाने में. अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो मैं फिर से कहूंगा आप बाइंग और सेलिंग आपको दोनों करनी होगी. अगर आपको मार्केट वन वे बुलिश लगता है तो आप मार्केट में बाई करके भी पैसा बना सकते हैं. हाउ यू कैन बाई इज यू कैन सिंपली बाई इन द मनी कॉल ऑप्शन. अब इन द मनी कॉल ऑप्शन क्या हो गया? जैसे निफ्टी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, निफ्टी अभी 16,630 चल रहा है. अगर आप 16,600 का कॉल ऑप्शन बाई करते हैं तो आपको प्रीमियम ज्यादा पे करना होगा. क्यों? क्योंकि वो इन द मनी है. इन द मनी है मतलब वो जो अभी का करंट प्राइस है निफ्टी का उसके पहले आता है ऑप्शन चेन में. अगर आप बोलेंगे मैं 16,650 का बाई करूंगा तो ये इन द मनी नहीं रह जाएगा.
इसको हम लोग बोल सकते हैं एट द मनी, एट द मनी। ये मैं कॉल ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूं। मेरे पास तीन स्ट्राइक प्राइसेस हैं। पहला हो गया इन द मनी, दूसरे को एट द मनी बोलते हैं, जो थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है। चूंकि ये 16,625 से ज्यादा है, तो अगर ये 16,620 होता तो इन द मनी, तो एट द मनी हो जाता 16,600, लेकिन अभी ये 16,630 से ज्यादा है, सो एट द मनी विल बी द नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस टू इट। तो यहाँ पे जो सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो है 16,650। अगर ये 16,624 होता तो 16,600 का ही होता एट द मनी, लेकिन ये 16,630 है, सो द एट द मनी इज दिस स्ट्राइक प्राइस which is 16,500, and if you are 650, sorry, and if you are trying to go out of the money, call option, so out of the money, तो जितना हम दूर का खरीदेंगे उतना वो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। सो देयर आर टू इंस्टेंसेस व्हिच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, वन इज इन द मनी, वन इज एट द मनी, एंड वन इज आउट ऑफ द मनी। आई होप दिस पॉइंट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो मैं एक बार रिपीट करता हूं, इफ आई एम बुलिश ऑन द मार्केट, इफ आई थिंक मार्केट शुड गो अप वन वे, आई हैव वन स्ट्रेटेजी, आई कैन बाई कॉल यूरोपियन, मैं कॉल यूरोपियन खरीद सकता हूं। अब मेरे पास एक बार ऑप्शन चेन देखता हूं, मैं अभी का सबसे पहले जो यहाँ पे आज अभी जो स्पॉट प्राइस है वो नोट कर लेता हूं, फिर मैं देखता हूं कि मैं कौन सा कॉल ऑप्शन खरीद सकता हूं। तो मेरे पास तीन ऑप्शन, पहला 16,600 का, फिर दूसरा 16,650 का, फिर तीसरा 16,700 का। So all these three strike price have got three different relevances. One is known as in the money, one is known as at the money, and one is known as out of the money. So by virtue of all this, we can buy naked call option if we are 100% confident कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। अगर मार्केट ऊपर नहीं गया, या अगर मार्केट यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया था साइडवेज रह जाता है या मिड साइज रेंज में रह जाता है, तो हमारा लॉस हो सकता है। कितना हो सकता है? जितना हम पैसा लगाएं पूरा का पूरा पैसा जीरो हो सकता है। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे ऑप्शन की ट्रेडिंग में जोखिम है कि यहाँ पे आप, चूंकि आप अंडरलाइंग वैल्यू तो आपको जो मिल रही है उसकी वैल्यू तो एक्सपायरी के दिन जीरो ही होने वाली है ना। सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर वी आर ट्रेडिंग इनटू ऑप्शंस, we have got two things, one is underlying value and one is what the value we are paying। अगर एक्सपायरी नहीं होगी और तो इसका प्रीमियम धीरे धीरे श्रिंक करेगा। उसको हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन का प्रीमियम कैसे निकलता है, किन किन बातों पे डिपेंडेंट होता है, और हमें क्या क्या ख्याल रखना चाहिए एक ऑप्शन की ट्रेडिंग करने से पहले। तो ऑप्शन प्रीमियम कैलकुलेटर हमारा अगला टॉपिक होगा जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस किया अगर मार्केट वन वे बुलिश दिखता है और मैं अगर एक स्पेकुलेटर हूं या एक मैं ट्रेडर हूं, मैं हेजिंग की अभी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, तो आप ये नहीं समझिएगा कि मैं भी हेजिंग सिखा रहा हूं। मैं भी एक बेसिक ट्रेडिंग जिसको हम एकदम ग्राउंड लेवल की बात करता हूं। तो मुझे कॉल यूरोपियन खरीदना है, और कॉल यूरोपियन में तीन टाइप का खरीद सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन द स्ट्राइक प्राइसेस, 16,600, 16,650 और 16,700, and these three strike prices will give us the idea about whether it is in the money, क्योंकि डीप इन द मनी है, फिर एट द मनी है जो एकदम नियरेस्ट टू स्ट्राइक प्राइस होगा वो एट द मनी है, और जैसे जैसे अगर आप बोलेंगे अगर मैं 16,750 का लूंगा तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अगेन इट विल बी आउट ऑफ द मनी। आप जितना दूर होते जाएंगे उतना आउट ऑफ द मनी। अगर आप बोलेंगे पुष्कर मुझे लगता है 16,800 चला जाएगा, तो आपके और आउट ऑफ द मनी होता जाएगा। तो जितना दूर जाएंगे उतना ये आउट ऑफ द मनी होगा। अगर आप बोलेंगे पुष्कर मुझे 16,600 550 का ही लेना है, तो इट विल बी नोन एज डीप इन द मनी, मतलब आप इन द मनी में डीप जा रहे हैं मतलब। तो ये जो सेशन था अब मैं इसको ऑफिशियली कंक्लूड करता हूं। अभी हमने सिर्फ इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी को दोस्तों डिस्कस किया है। मेरे पास टॉपिक्स बहुत हैं, मेरे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हैं जिसको मैंने खुद से लर्न करा है। वो सारी बातों को मैं आने वाले सेशंस में आप तक शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं शेयर भी करता हूं ना तो उनको इम्प्लीमेंट करना लाइव मार्केट में इज नॉट एट ऑल इजी। तो मेरे पास दोस्तों हमेशा याद रखिएगा,
अगर मार्केट में बड़ा, अगर आपके पास टारगेट है, बड़ा वेल्थ का टारगेट है, तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये आज का दोस्तों टॉपिक है। मैं आज का यहाँ पे डेट भी दे देता हूँ ताकि आपको ये पीडीएफ थोड़ी देर में व्यू करने के लिए मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा। आपने अभी तक कोई ड्राइव का वीडियो नहीं देखा है, आपके पास कोई डाउट है, तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हमने सीखा इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, और आउट ऑफ द मनी क्या होता है, और डीप इन द मनी को भी हमने देखा है। एक बार फिर अगर आप चाहेंगे तो हम लोग इसको रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये था दोस्तों आज का इन द मनी का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।